हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इस वीडियो में हम बात करते हैं पैच कमांड के बारे में। ठीक है, पैच कमांड का क्या काम है वो चेक करते हैं। उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले कर्व मीन्स आर्क, एक आर्क बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक एंड देन इस तरीके से हमने बनाया है, इसको साइड में रखा, सरफेस में चला गए एंड रिवॉल्व कमांड 0 एंड देन 360 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा। ओके, थोड़ा सा शिफ्ट दबा कर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा पिचका देते हैं इस तरीके से, ये ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ठीक है, इसको हाइट कर देते हैं। जो हमारा कर्व है इसका कर लेते हैं क्रिएट यूवी कर्व। ठीक है, ये आ गया हमारा क्रिएट यूवी कर्व। ओके, अब कोई डिज़ाइन इसके ऊपर सेट करते हैं और सेट करने के बाद इसको फ्लो करा देंगे। ठीक है, उसी के लिए कमांड हमने ली है पैच। पहले कोई डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं या पहले साइड में समझ लेते हैं फिर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं कि हमने ना यहाँ से एक पॉलीगॉन ले लिया जिसकी नंबर ऑफ साइड्स हम 6 रख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक सर्किल ले लेते हैं, इसके सेंटर पे सेंटर पॉइंट इसका ऑन करा लेते हैं। ठीक है, एक सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया, इसको कुछ हमने अपर की तरफ मूव कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कमांड लगा देते हैं पैच। ठीक है, कह रहा है पैरामीटर्स बता दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट 10 बाय 1 इसका आता है। प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसने क्या काम करा, जैसे कि लॉफ्ट करती थी कि दो कर्व्स के बीच में सरफेस बिल्ड कर देती थी, इसने भी वही करा कि दो कर्व के बीच में, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सरफेस बिल्ड कर दी। लेकिन लॉफ्ट क्या करती थी, उसका एक एंड पॉइंट होता था, फ्रंट मतलब स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। इसका एंड पॉइंट नहीं, ये आएगी और सीधी चली जाएगी, मीन्स ये यहाँ से निकली और इस तरीके से सीधी चली गई। ओके, अब इसमें ना 3 पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, यू एंड वी स्पेन प्लस स्टिफनेस। ठीक है, यू और वी क्या है, ये हमने 10 टाइप करा है। ये 10 ये लाइंस है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, ये जो आ रही हैं ये 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, इसको हमने इंक्रीज करके कर दिया 50 बाय 50 एंड देन प्रीव्यू। स्टिफनेस 1 रखिए। स्टिफनेस मीन्स कि ये बिल्कुल इससे टच रहेगा। स्टिफनेस जितनी ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ये इसको छोड़ता जाएगा। स्टिफनेस भी मैंने 50 कर दी एंड देन प्रीव्यू करा, तो आप ये चेक करेंगे कि इसने थोड़ा सा इसको लूज़ कर दिया। और अगर अब मैं पैरामीटर्स कम कर देता हूँ 10 बाय 10 बाय 50, तो ये देखें ये तो बिल्कुल ही इसको लूज़ कर देगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको जो गड्ढा है वो ज़्यादा गहरा चाहिए या कैसा चाहिए, वो स्टिफनेस भी डिफ़ाइन कर सकती है। ओके, ठीक है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। इसको हम चलते हैं टॉप व्यू में लेकर। टॉप व्यू में हमने इसको यहाँ रखा, शिफ्ट दबाया, थोड़ा सा छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद हमने इसको कुछ यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, और इसकी हम कर लेते हैं एक ऑफसेट भी, हैंड टू हैंड। इसकी एक ऑफसेट कर लेते हैं 0.1 पर। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि ये दोनों पहले सरफेस यहाँ से बिल्ड हो यहाँ तक और फिर नीचे जाए और फिर इन दोनों पर बिल्ड हो। ओके, ठीक है, उसके लिए हमने क्या काम करा कि एक पैटर्न बना लेते हैं। तो हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और कुछ हमने इसको यहाँ प्लेस कर दिया अपने हिसाब से, बस कोई हमने कैलकुलेशन नहीं करी है। रेक्टेंगुलर एरे हम लगा देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक्स डायरेक्शन में कितने चाहिए। ठीक है, 10 पर प्रीव्यू चेक करते हैं, इस पर कर लेते हैं 3 पे और इस पर 1 पर। पॉइंट डिसेबल कर देते हैं, फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं कैसा हमको ठीक लग रहा है, जैसा भी हमको अच्छा लगेगा उसके हिसाब से हम वर्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ रखते हैं तो इस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, इस पर ट्राई कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ओके कर देते हैं। ये वाले जो एक्स्ट्रा वाले हैं सबको डिलीट कर देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं इनको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो दो एक्स्ट्रा हैं इनको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, ठीक है, अभी फ़िलहाल हम बेसिक समझ रहे हैं इसलिए ज़्यादा पैटर्न पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं पैच कमांड को लगाने के लिए। ठीक है, अब हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, टाइप कर देते हैं पैच कमांड। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं 10 बाय 10 बाय 1 पर और प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो ये देखें कि ये तो बिल्कुल ही, अब आप देखेंगे रिज़ल्ट फ्लैट है। क्यों फ्लैट है, क्योंकि इसमें तो कोई पॉलीगॉन्स है ही नहीं।
वो एक के लिए तो बेहतर था, लेकिन ये तो एक से बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ये पैरामीटर नहीं चल पाएगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम इसको 200 एंड 100 पर ट्राई कर लेते हैं और प्रीव्यू कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा वक्त लगता है। ओके, तो रिज़ल्ट आ चुका है, देखिए इस तरीके से। ओके कर देते हैं इसी को। ओके, तो ये रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, टॉप व्यू में चलते हैं। अगर आप इसको देखेंगे कि ये तो आया ही है, साथ में इसके सरफेस भी आई है। ठीक है, अगर हम इसको कर लेते हैं वाई फ्रेम मोड में, ठीक, और थोड़ा सा अगर हम इसको कर देते हैं डाउन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कर देते हैं इसको स्प्लिट, कंट्रोल शिफ्ट एस, ओके, कटिंग ऑब्जेक्ट एंड देन ओके। ठीक है, ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको हम कर देते हैं फ़िलहाल के लिए हम डिलीट। तो इसको हमने कर दिया डिलीट, और इसको हम कर देते हैं फ्लो करने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सरफेस में। तो चलते हैं सरफेस में, और इसको सरफेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्लो कर देते हैं, फ्लो अराउंड सरफेस, बेस सरफेस सिलेक्ट कर लेते हैं, देन टारगेट कर लेते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, रिज़ल्ट आ चुका है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, टाइप कर देते हैं आइसोलेट, आइसोलेट करके चेक कर लेते हैं रेंडर में कैसा आया है। जैसा भी हमने पैरामीटर्स डाले थे उसके हिसाब से देखिए ये बनकर आया है। जितने अच्छे पैरामीटर्स आप लगाएंगे उतना अच्छा ये आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा भी एक दिक्कत है, वो हम इशू सॉल्व कर सकते हैं अभी बाद में। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं इस बॉल पर जो कि रेंडर की है, और थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं और इसका कलर बैकग्राउंड का चेंज कर देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और डार्क कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से कुछ ये हमने कर दिया। ठीक है, टाइप करते हैं लाइब्रेरीज़, लाइब्रेरीज़ में चलते हैं और कुछ इसके ऊपर मटेरियल भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं मेटल में। मेटल में चलने के बाद देखते हैं क्या लगा सकते हैं मेटल में। मेटल में चलते हैं सेटिन में, सेटिन में चलते हैं तो बहुत सारे मिल रहे हैं। ठीक है, ये वाला अप्लाई कर देते हैं इसी के ऊपर। तो ये देखें, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है यूजिंग द पैच कमांड। ओके।